एक लड़का जो एक नॉर्मल स्टूडेंट लगता है, लेकिन उसके अंदर एक हिडन सुपरनैचुरल एबिलिटी थी। एक दिन एक लड़की टोमोरी उसके सामने आई और बोला कि तुम हमारे जैसे लोगों में से हो। उसने कहा कि अगर तुम हमारे स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन हो जाओ तो हम साथ में मिलकर दूसरे एबिलिटी यूजर्स को ढूंढ सकते हैं। लेकिन लड़के ने मना कर दिया। जैसे ही लड़के ने मना किया, टोमोरी अचानक से गायब हो गई और फिर से उस पर अचानक से हमला करने लगी। हमें पता चला कि उसका पावर इनविजिबिलिटी है, लेकिन वो सिर्फ एक पर्सन के लिए काम करता था, बाकी लोग उसे देख सकते थे। इसके बाद लड़का फाइनली मान गया और उनके ग्रुप में शामिल हो गया। घर वापस जाने के बाद उसकी छोटी बहन लूमी ने उससे बात की और कहा, हमारा कोई माँ बाप नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे साथ कोई एक और इंसान था। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी जिंदगी में बिजी हो गया। फिर उसने नए स्कूल में एडमिशन लिया और स्टूडेंट काउंसिल का पार्ट बन गया, जिसका लीडर टोमोरी थी। इनका मिशन था दूसरे एबिलिटी यूजर्स को ढूंढना, उनको प्रोटेक्ट करना और स्कूल में लाना। एक सोर्स से उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती थी कि कहाँ उन्हें नए एबिलिटी यूजर्स मिल सकते हैं। एक दिन एक फेमस सिंगर यूसा उनके ग्रुप में शामिल हो गया। उसके अंदर एक मिस्टीरियस पावर थी जिसका यूज वो खुद नहीं जानती थी। जब उसकी मर चुकी बहन का स्पिरिट उसके अंदर एंटर करता है, तब वो फायर कंट्रोल पावर का यूज कर सकती थी। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि टोमोरी का एक बड़ा भाई भी था जो कि म्यूजिक का दीवाना था। लेकिन साइंटिस्ट ने उन दोनों को पकड़कर उन पर क्रूअल एक्सपेरिमेंट्स किए। उसका भाई उस टॉर्चर की वजह से मेंटली अनस्टेबल हो गया और अब एक मेंटल हॉस्पिटल में बंधा हुआ था। जब वो सब उससे मिलने गए, तब वो सब शॉक हो गए कि जो टोमोरी बोल रही थी वो कोई मजाक नहीं था, बल्कि एक रियलिटी थी। एक दिन वो लड़का स्कूल गया और लूमी को बोला कि वो घर पर ही रहे, क्योंकि वो बीमार थी। और अगले दिन स्टूडेंट काउंसिल को एक नए एबिलिटी यूजर की लोकेशन मिली, जो एबिलिटी डिस्ट्रक्शन का पावर रखता था। जब उस लड़के को पता चला कि वो लोकेशन स्टूडेंट डॉर्मेटरी में है, तब उसको अजीब सी टेंशन होने लगी। उसके मन में आ रहा था कि कहीं वो एबिलिटी यूजर्स लूमी तो नहीं। टोमोरी ने ये चीज कंफर्म करने के लिए कहा, इसलिए सब लूमी से मिलने के लिए गए। सबको तो सब चीज नॉर्मल लगा, लेकिन लूमी ने अपने भाई को बताया कि उसने एक डरावना सपना देखा है। उसने कहा, मैंने देखा कि जमीन हर जगह से टूट रही है और सब कुछ कोलैप्स हो रहा है। लड़के ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर उस दिन लूमी ने किसी को कुछ भी ना बता के स्कूल चली गई। वहाँ पर एक लड़की जो लूमी से जेलस थी, क्योंकि एक लड़का उसमें इंटरेस्टेड था। उसने गुस्से में बॉक्स कटर निकाला और लूमी को मारने के लिए भागी। लूमी भागने लगी, लेकिन वो एक कोने में फंस गई। डर की वजह से लूमी का पावर एक्टिवेट हो गया और पूरा स्कूल कोलैप्स हो गया। जब ये लड़का वहां पहुंचता है, तब सब कुछ खत्म हो चुका था। लूमी मर चुकी थी। लड़का अकेला था, उसके पास एक ही बहन थी जो कि मर चुकी है। इस वजह से लड़का डिप्रेशन में चला गया, सबसे दूर हो गया और अपनी जिंदगी को बर्बाद करने लगा। उसने ड्रग्स लेने का सोचा और रैंडम लोगों से लड़ने लगा, लेकिन टोमोरी ने उसको रोका और कहा, ये पागलपन बंद करो, तुम्हें देख रही थी, तुम ऐसे नहीं जी सकते। पहले तो उस लड़के ने इसकी बात को इग्नोर किया, फिर टोमोरी ने उसको एक डील दी कि अगर वो उसके हाथ से खाने का एक बाइट लेगा तो वो उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। लड़का मान गया, लेकिन जैसे ही उसने खाना खाया, उसको रियलाइज हुआ कि ये वही डिश है जो लूमी उसके लिए बनाती थी। पुरानी यादें ताज़ा हो गई और वो बिना सोचे रो पड़ा। टोमोरी थोड़ा हंसी और कहा, तुमने एक बाइट नहीं बल्कि पूरा प्लेट फिनिश कर दिया, तुम हमारे साथ रुकोगे। ये सुन के धीरे धीरे उसका विल पावर वापस आने लगा। एक दिन टोमोरी उसको एक कॉन्सर्ट में ले गई जो कि उसके भाई का फेवरेट था। वहाँ पर एक गाना बजा, तब वो शॉक हो गया और कहा, ये गाना मैंने पहले भी कहीं सुना है, लेकिन ये गाना तो आज पहली बार गाया जा रहा है। कहना था कि तभी उसके दिमाग में कुछ डिस्टर्बेंस होने लगता है और कुछ मेमोरीज उसके आंखों के सामने फ्लोट्स होने लगती है। वो बेहोश हो गया। हमें उसका पास्ट दिखाया गया कि वो एक फैसिलिटी में बंद था जहां उस पर एक्सपेरिमेंट होते थे। एक बड़ा भाई था जो कि टाइम ट्रैवल कर सकता था। ने उसे अंधा कर दिया ताकि वो अपनी पावर का यूज ना कर सके। और यू जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, मतलब वो लड़का, यू की असली पावर कंट्रोल नहीं है बल्कि है स्टील करना। वो लड़का किसी की भी पावर को एब्जॉर्ब कर सकता था, उसे अपनी पावर बना सकता था। डिसाइड करता है कि वो अपनी भाई का पावर चुराएगा और लूमी को बचाएगा। टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चला जाता है।
लूमी की पावर चुरा लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि इस बार डिस्ट्रक्शन ना हो। वो उसे अपनी पावर बना लेता है। इस बार तो सब ठीक हो जाता है, लेकिन वहाँ एक नया डेंजर आता है। फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अभी एबिलिटी यूजर्स का शिकार करना चाहती है। एक दिन कुमागामी, जो एबिलिटी यूजर्स को लोकेट कर सकता था, वो किडनैप हो गया। उससे टॉर्चर किया गया और उसने सब कुछ बता दिया। उसने एक दिन टोमोरी को भी किडनैप कर लिया और डिमांड रखी कि हमें यू यानी वो लड़का हमें दे दो, हम सबको मार देंगे। यू उन्हें रेस्क्यू करने जाता है, लेकिन जैसे ही वो लड़ने लगता है एक लड़की उसका आँख फोड़ देती है। उसको समझ में आता है कि वो तब तक टाइम ट्रैवल नहीं कर सकता जब तक उसके पास अपनी दोनों आंखें ना हो। उसके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने अपना मोस्ट डेंजरस पावर अनलिश किया। वो पूरा एरिया डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन कुमारागी मर गया। यू का भाई पूरा ब्रेक डाउन हो गया और पूरी दुनिया में एबिलिटी यूजर्स का हंट बढ़ने लगा। इन्हें एक अल्टीमेट सोल्यूशन दिया। यू को पूरी दुनिया में सारे एबिलिटी यूजर्स के एबिलिटी को चुरा लेना चाहिए। इससे वो एबिलिटी यूजर्स नॉर्मल इंसान बन जाएंगे और उनका शिकार भी नहीं होगा। लेकिन इसमें एक खतरा ये था कि यू पागल हो सकता है। इतनी सारी पावर से वो अपनी मेमोरीज खो सकता है। यू एक डेंजरस मिशन पर निकलता है और सारे एबिलिटी यूजर्स के पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। जैसे वो और ज़्यादा पावर को एब्जॉर्ब करता है, वैसे वैसे उसकी सारी यादें ख़त्म होने लगती है। बस एक चीज़ याद आती है, टोमोरी के दिए हुए नोट्स। का आखिरी एबिलिटी यूजर्स बचा था और यू लगभग मरने की हालत पे पहुंच गया था। किसी ने उस पर अटैक किया, लेकिन तभी उसका भाई प्लेन में आ गया और उसको वापस ले गया घर। उसने हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोली, तब उसके सामने टोमोरी थी। उसने पूछा, तुम कौन हो? टोमोरी हंसी और बोली, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। उसके हाथ में नोट्स थे जो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बन चुके थे। टोमोरी अपनी खुशी के आंसू बहाने लगी और कहानी एक इमोशनल एंडिंग पर पहुंच गई। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है।